अब हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि दी गई आकृति में आर आई एस के तथा सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक्स का जो मान है वो इस त्रिभुज से ही ज्ञात किया जाएगा। देखिए त्रिभुज की क्या क्वालिटी होती है, त्रिभुज के अंदर एक गुण होता है कि त्रिभुज में अगर आपको दो कोण ज्ञात है तो तीसरा कोण ज्ञात किया जा सकता है। कैसे कि जैसे मान लेते हैं ये 30 डिग्री, ये 70 डिग्री। तो त्रिभुज का नियम होता है कि त्रिभुज के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दो कोणों को जोड़ के 180 डिग्री में से घटाएंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो हमारे को करना क्या है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर ई ओ एस से हमारे को ई का मान और एस का मान ज्ञात करना है। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज नियम से 180 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो एक्स का मान हमारे को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे को यहाँ पर लिखना है और समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों का प्रयोग भी हमारे को करना है। तो आर आई एस के रिस्क इसको पढ़ सकते हैं तथा क्लू इसको क्लू पढ़ सकते हैं। सी एल यू ई एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे क्लू चतुर्भुज के बारे में। क्लू जो समांतर चतुर्भुज है, सबसे पहले एक पॉइंट बना देते हैं। सी एल यू ई एक समांतर चतुर्भुज में, देखिए समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी ये जो सी एल यू ई है इसमें एल का सम्मुख कोण है ई। तो जितना मान एल का है उतना ई का होगा। तो समांतर चतुर्भुज में कोण एल बराबर कोण ई बराबर 70 डिग्री, क्योंकि इसका मान भी 70 है तो इसका भी 70 होगा। तो देखो आप ई ओ एस के अंदर ई का मान आ चुका है, अब एस का मान भी ज्ञात करेंगे। तो कोष्टक में कारण दे देते हैं सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है, ये कारण हो गया। अब सेकंड पॉइंट बनाते हैं रिस्क चतुर्भुज के लिए। तो रिस्क भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो सेकंड पॉइंट बनाते हैं आर आई एस के एक समांतर चतुर्भुज में, देखिए इसमें सम्मुख कोण वाला नियम नहीं लगेगा, इसमें कुछ और नियम लगेगा। तो नियम बहुत सिंपल है कि एक भुजा इस तरह से है और कोई कोण बन रहा है इस तरह से और यहाँ पर भी बन रहा है, दोनों सिरों पर कोण बन रहा है। तो इन दोनों कोणों को आसन कोण कहता है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक कोण निकल जाएगा। तो ये कैसे क्या करेंगे, दोनों कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखो आर आई एस के अंदर के और एस जो है वो इस भुजा पर के और एस दो आसन कोण है जिनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर हम देखो इसका तो ज्ञात है, इसको ज्ञात करना है तो 180 डिग्री में से 120 घटाएंगे तो एस का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोण के प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री, कोष्टक में लिख देते हैं आसन कोण, ठीक है। अब क्या करेंगे, के का मान दे रखा है 120 डिग्री और एस का हमारे को ज्ञात करना है 180 डिग्री बराबर। अब हम क्या करेंगे, एस को रखेंगे इधर ही, पक्षांतर करके 180 डिग्री में से 120 घटा देंगे तो आएगा हमारे पास में 60 डिग्री। यानी एस का मान हमारे पास में आ गया 60 डिग्री। तो देखिए हमने दो तरीके से एस का और ई का मान हमने ज्ञात किया। तो इन दोनों कोण से ही हम जो है इस त्रिभुज में, देखिए पहले ही मैंने बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही कि त्रिभुज के अंदर दो कोण ज्ञात है तो तीसरा भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ई भी हमारे को ज्ञात है। ई अब जो है ई का मान है 70 डिग्री और एस का जो मान है वो है 60 डिग्री। तो अगर मैं देखिए इस त्रिभुज को मैं यहाँ पर बना दूँ तो इसको ऐसा समझ लो आप, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं ई ओ और एस। तो यहाँ पर ई हमारे को ज्ञात है 70 डिग्री, एस अभी हमने ज्ञात किया 60 डिग्री और ओ पर है एक्स जिसको हमारे को ज्ञात करना है। तो त्रिभुज नियम से इस त्रिभुज के अंदर हम ऐसे लिख देंगे, अब इसको आप समझ लेना ऐसे यहाँ से त्रिभुज ई ओ एस में, क्योंकि इसी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर एक्स है उसका मान ज्ञात होगा। तो ई ओ एस में क्या होगा, कोण ई प्लस कोण ओ प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। कारण लिख देंगे त्रिभुज गुण से, त्रिभुज
गुण से, त्रिभुज गुण यह होता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन सभी को जोड़ के, सभी कौन से, सिर्फ 3 कोण, ठीक है, तीनों कोणों को योगफल 180 डिग्री के बराबर लिखा जा सकता है। तो ई पर जो है 70 डिग्री है, ओ पर एक्स है जिसको हमारे को ज्ञात करना है, और एस का मान हमने निकाला 60 डिग्री, बराबर के अंदर है 180 डिग्री। एक्स बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो देखो 130 डिग्री आ जाएगा, तो एक्स प्लस 130 डिग्री बराबर के अंदर है 180 डिग्री। अब एक्स को रखेंगे इधर ही, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर मान आ जाएगा 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 50 डिग्री। ये इसका उत्तर है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस एग्जाम्पल देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।